its application. Now start the reading of Euclid division lemma. ठीक है. What is Euclid division lemma? This is the first topic of chapter 1, real number, of class 10th. The statement of Euclid division lemma is, for every positive integer a and b, there exist any integers q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater and equals to 0 and less than v. मतलब क्या है कि a और b कोई दो इंटीजर हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई इंटीजर q और r इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि a की वैल्यू क्या होगी bq प्लस r, और यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी. इसको अदर लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें देखो सबसे आसान सा तरीका है इसको समझने का कि आपने जो स्टार्टिंग में छोटी क्लासों में एक डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ी होगी, उसी से इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो जैसे हम किसी नंबर 5 को डिवाइड करते हैं, सपोज करो 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हम देखते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and remainder is 1. So here we see that 5 is the dividend and 2 is divisor and this 2 is quotient and 1 is remainder. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है कि dividend is 5 and divisor equals to 2 and quotient also 2, quotient is also equals to 2 and remainder is 1, remainder is 1. क्लियर. तो इससे हम क्या देखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, 5 इज इक्वल टू, ये जो 5 है ये क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1, इस तरीके से लिखा जाता है इसको. तो यहाँ पे ये 5 क्या था आपका डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इज इक्वल टू 2 डिवाइजर था, तो डिवाइजर मल्टीप्लाई दिस 2 क्वोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है. तो इससे डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाती है क्या, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझाने के लिए भी इसी तरीके से इसको यूज करता हूँ. कैसे, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 क्या था हमारा डिवाइडेंड, तो हम मान लेते हैं, हम डिवाइडेंड को मान लेते हैं ए क्या है हमारा डिवाइडेंड. सपोज करो ए हमारा डिवाइडेंड है. क्लियर. फिर डिवीजर कितना था 2, तो हम बी मान लेते हैं किसको, डिवीजर को, डिवीजर इज वी. एंड क्वोशेंट को मान लेता हूं मैं क्यू क्या है क्वोशेंट. एंड रिमाइंडर था 1, तो आर मान लेते हैं किसको, रिमाइंडर को. आर किसको कह रहे हैं हम, रिमाइंडर. तो अगर ये सब चीज़ें मैं मान रहा हूँ तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आ रहा मेरा. तो यहाँ पे डिवाइडेंड कितना था, ए इज इक्वल टू डिवीजर बी और क्वोशेंट क्यू बी क्यू प्लस रिमाइंडर कितना आर. तो इससे वेरीफाई हो गया क्या कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो गया हमारा. और रिमाइंडर की वैल्यू देखते हैं हम, रिमाइंडर यहाँ पे हमेशा जो आता है वो डिवाइजर से छोटा आता है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होती है. और बी जो आर होता है रिमाइंडर वो 0 या 0 से बड़ा होता है, मतलब 0 से छोटा नहीं आता. निगेटिव में रिमाइंडर हम नहीं लेते, जैसे -1 कोई रिमाइंडर नहीं लिख सकता यहाँ पे. तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी और डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी. तो ये जो नंबर है डिवाइजर इससे हमेशा छोटी होगी. तो आर इज
ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी, क्योंकि डिवाइजर किसको माना, बी को। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, और डेफिनेशन ये लर्न करनी है आपको। इस डेफिनेशन का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी डेफिनेशन ही पूछ लेता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट every positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 for some integer q। तो देखो इसे सॉल्व करने का आसान सा तरीका है बहुत। इसको हमें किससे सॉल्व करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कैसे, देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये 4q+3 या 4q+1 लाना हमें। तो हम जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए, जो ए पॉजिटिव इंटीजर है उसे कैसे लिखा जा सकता है, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो लिख लेंगे हम, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और आर की वैल्यू याद रखना 0 या 0 से बड़ी और बी से छोटी होती है। तो अब आपको किस फॉर्म में लाना, 4q+1 या 4q+3 की। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 4q, तो b को क्या लिया गया, तो b को लिया गया, b की वैल्यू कितनी ली है इन्होंने, 4। तो जब b की वैल्यू 4 लूंगा तो r की वैल्यू 0 से लेकर के 4 से छोटी, 0 से 0 या 0 से बड़ी और 4 से छोटी, b से छोटी होती है। तो इस तरीके से r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगी क्योंकि 4 से छोटी लेनी है हमें, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या, वैन r इक्वल्स टू 0, एक बार r को 0 ले लेते हैं तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा, b की जगह तो 4 फिक्स करना, तो 4q+0, 4q+0 को क्या लिख देंगे हम, 4q, ठीक है। फिर अगेन r equals to 1, put r equals to 1 in this expression, a equals to 4q, b तो फिक्स है 4 ही रहना, 4q प्लस r को 1 ले लिया हमने, क्लियर। देन पुट r equals to 2, then a equals to 4q plus 2 and put r equals to 3, then we get a equals to 4q plus 3. Here we have to show that every positive odd integer, कौन से इंटीजर, ओड इंटीजर, इज ऑफ द फॉर्म। तो ओड इंटीजर ढूंढते हैं। देखो ओड नंबर क्या होती हैं, जो इवन नंबर के अलावा होती हैं उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। तो पहले इवन नंबर छाट लेते हैं। इवन नंबर कौन सी होती हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो 2 के मल्टीपल देखो, जैसे ये 4q है तो ये 2 × 2q हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इवन। ये कौन सी हो जाएगी, इवन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4q+2 में से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा हमारा 2q+1, ये भी 2 का मल्टीपल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी इवन है। तो जो ये इवन नंबर है इसके अलावा जो नंबर बचेंगे उसको क्या बोलेंगे, ओड। तो कौन कौन सी नंबर बची हमारी, एक ये नंबर बची 4q+1 और एक बची हमारी 4q+3। तो इस तरीके से ओड इंटीजर किस फॉर्म में आएंगे हमारे, 4q+1 एंड 4q+3। तो लास्ट में कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन में इस टाइप के लैंग्वेज वाले में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वही लैंग्वेज हमें उतारनी है। क्या, हैंस एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q+1 or 4q+3 for some integer q। मतलब q क्या है, एक इंटीजर है, तो q इज इंटीजर, इंटीजर का साइन z होता है तो इसलिए मैंने z से लिख दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एनसीईआरटी का ही है वो भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव
इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 और 3m वेयर m इज सम इंटीजर। देखिए कैसा करते हैं इसको सॉल्व। इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या जैसे पहले किया था हमने 3m और 3m+1 लाना हमें, तो पहले की तरह से करते हैं बिल्कुल सॉल्व। क्या करेंगे हम, फिर से वही मानेंगे कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या मानेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। ए को हमने क्या मान लिया, बी क्यू प्लस आर मान लिया। ठीक है, तो जब ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर है और आर की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी और बी से छोटी होगी। अब इस कंडीशन में स्क्वायर किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m या 3m+1। तो स्क्वायर करना किसी नंबर का और उसमें 3 कॉमन आना चाहिए, तो मैं b को क्या करूँगा, 3 मान लेता हूँ किसी तरीके से। b को क्या मान लूँ मैं यहाँ पे, 3। और जब b को 3 मानूंगा तो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, तो 0 1 2 और 3 से छोटी होगी, b से छोटी मतलब 3 से छोटी, तो 0 1 2। हम इसमें वैल्यू रखते रहेंगे, मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू रखेंगे r इक्वस टू कितनी, 0। जब r इक्वस टू 0 ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा कितना आ जाएगा ये, a इक्वस टू 3q, क्योंकि r की जगह 0 रख दिया, a इक्वस टू कितना आ गया, 3q। तो a की वैल्यू 3q आ गई। हमें क्या करना था, स्क्वायर, इसमें लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, a का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर को 3 × 3q स्क्वायर। ठीक है, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3m की फॉर्म में लाना, तो 3 का मल्टीपल मुझे बाहर लेना पड़ेगा, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ कितना हो गया, 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को मैं मान लूँ, ये जो बचा हुआ है इसको क्या मान लूँ, m। तो हमारा a स्क्वायर किस फॉर्म में आ जाएगा, 3m की फॉर्म में आ जाएगा। m किसको माना मैंने, 3q स्क्वायर को। ठीक है, तो एक चीज़ आ गई हमारी। फिर अगेन हम रखते हैं r की वैल्यू 1, r इक्वस टू 1। तो इस कंडीशन में हमारा a कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1। अब स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर तो करना ही है, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ करते हैं a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 3q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर और 6q प्लस 1। अच्छा, आगे की दोनों टर्म में से हमारा 3 कॉमन आ रहा, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा कितना, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये पीछे 1 ऐसे ही रहने दें। इस पूरे को मैं m मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1, वेयर m किसको माना मैंने, 3q स्क्वायर प्लस 2q को। क्लियर, तो ये भी मेरा a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m+1 की फॉर्म में। अब फिर से हम रखेंगे, r की वैल्यू 0 रख दी, 1 रख दी, अब बची कितनी, 2। तो r इक्वस टू 2 लगाते हैं, r इक्वस टू 2 लगाएंगे तो a कितना आ जाएगा, 3q प्लस 2। तो कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर इक्वस टू, स्क्वायर करना कितना आएगा स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q। अच्छा, ये 4 आएगा हमारा, इस 4 को मैं क्या करूँगा, ये जो 4 आएगा इस पूरे 4 को मैं लिख दूंगा 3 प्लस 1। ठीक है,
तो यहाँ से पूरी टर्म में से मेरा कॉमन कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना आएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा हमारा लास्ट टर्म 1। ठीक है, तो इस पूरे को m मान लिया जाए तो 3m प्लस 1, जहाँ पे m किसको माना उसको लिख देंगे हम, m माना है मैंने 3q² प्लस 4q प्लस 1 को। ठीक है, तो ये a² भी किस फॉर्म में आया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता भी है ये काफ़ी, आपको ये अच्छे से करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, a=bq प्लस आर मानते हैं ज़रूर, उसके बाद b की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, जो क्वेश्चन प्रूव करने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है।